भीड़ बड़ी आती है दलितों की, लेकिन बिक जाती है पर्ची बिना पर्ची के। इस बार 2 लाख नौकरी देने जा रही है। 62 SDM गुजरात से भर्ती किए, वो बताए ना। जो कुछ लोग मौजूद हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बार बहुजन समाज पार्टी की अभी रैली हुई है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती यहाँ पर पहुँची थी। हाँ जी, क्या लगता है इस बार किसका राज आने वाला है? अब की बार धन्यवाद साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं स्वागत करता हूँ जी मेरा डिस्ट्रिक्ट कैथल है जी, मेरा गांव अम्बेडकर नगर कैथल है जी। मैं कैथल से बिलोंग करता हूँ। मैं बहन जी को और बाबा साहब को और साहब कांशी राम को आदर्श नेता मानते हुए अब की बार इनेलो और बसपा की सरकार बनने जा रही बसपा है। इनेलो की क्यों बनेगी और क्यों बनना चाहिए? क्यों? कांग्रेस तो एक ऐसी घटिया सरकार है, क्यों इसने तो दलित को समझे नहीं कदे भी, इन्हें तो पिछड़े हैं। शैलजा कुमारी कहती है कि हमारे दलितों का संबंध तो कांग्रेस में ही है। मैं शैलजा को नहीं मानता। शैलजा क्या है? शैलजा तो दूध खा के फिर वहीं पड़ी रहेगी। कैसी है वह नेता? अभी शैलजा को कुछ लोगों ने जो हुडा के लोग थे उन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणी की। शैलजा है ही नहीं, दूध खा के क्यों पड़ी है? समाज में इज्जत तो होगी, जैसे बहन जी की हो रही है। तो बोलती है मैं तो यहीं पर रहूँ चाहे कुछ भी होता रहे। मेरे पिताजी ने इस प्रकार से झंडा में लिपट के मरे, मैं भी मरूंगी। मैं उसको नहीं मानता, मैंने तो नहीं मानता। मैं बहन जी को और साहब कांशी राम मान्यवर साहब कांशी राम को मैं नेता मानता हूँ। आकाश आनंद भाई है। राहुल गांधी कहते हैं दलित हमें वोट इसलिए देगा क्योंकि हम संविधान बचा रहे हैं। रहने दे, मेरा क्यों हुआ है मेरे पास। बोलो। मैं कड़ा का यूँ नेता, इसका बापू तो मेरे सामने कि या भी नेता बदल रहे यूँ दल लंदे के कांग्रेस के है। कांग्रेस भी लोगों को नहीं 60 साल में मारा क्या कराया दलित समाज का कुछ नहीं कराया कांग्रेस ने। लगातार बोला जा रहा है खड़गे जी के द्वारा कि अगर कांग्रेस नहीं होती करके दलित है वो छोड़ क्यों पढ़िया कांग्रेस में जमा 5 एक भी सीट है कांग्रेस की। मैं 23 टांगा तक लिख दूँ पत्रकार पूरा हरियाणा में कांग्रेस की एक सीट नहीं आएगी। ऐसे कैसे कह सकते हैं? कमाल यार, इतने बेरे नहीं है। ये देख लिया इतना उमड़ भीड़ देख ली, उचना में देख ली, गोवाना में देख ली, पिछड़ा में देख ली। भीड़ बड़ी आती है दलितों की, लेकिन बिक जाती है कहीं ना कहीं। बिकने वाले मैं बिकने वाला नहीं हूँ। आप नहीं लोग, इतने सारे लोग आते हैं लगातार चुनाव में। इससे पहले बड़ी बड़ी और भी रैलियां हुई की हैं। संख्या बहुत भारी है। अच्छा, क्यों? गठबंधन है कमेरा वर्ग का वर्ग। क्या कहोगे भाई, क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार, विनोद बामणिया, हल्का प्रधान घरौंडा विधानसभा से, करनाल मेरा जिला पड़ता है। और देखिए जो बात करें, सरकार इतने बड़े बड़े अपने नारे लगा रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया है। सड़कें देखिए 6 महीने में खड्डे पड़ जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं नौकरियों की, नौकरियों में ये बताते हैं कि हमने बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दी है। वो इनका एक जुमला है। बिना खर्ची बिना पर्ची के इस बार 2 लाख नौकरी देने जा रही है बीजेपी। देने जा रही है। पिछले 10 साल में कितनी दी है वो भी सवाल करें ना उनसे। जो दी है वो ग्रुप डी की दी है, छोटी छोटी नौकरियां दी हैं। उसमें भी क्या एक मैं सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। सरकार ने हरियाणा में 68 SDM भर्ती किए, उस 68 SDM में से 62 SDM गुजरात से भर्ती किए। वो बताए ना, जो सैनी जो स्टेज पे खड़ा होके बड़ा बड़ा किसान हितैषी बनता है, वो बताए ना किसानों को वहाँ पे बॉर्डर पे क्यों डंडे मारे, क्यों उनकी 700 750 लाशें गिरा दी। उसके अलावा पहलवानों की बात करते हैं, पहलवानों को उन्होंने भगा के पीटा। किसको नहीं पीटा? सड़कों पे भगा के किसको नहीं पीटा? आंगनबाड़ी किसानों से पहलवानों से क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में? पड़ेगा। अब जिसका बेटा किसान है उसके घर में 50 वोटें हैं, क्या वो जो पिट के आया है क्या वो अपनी 50 वोटें बीजेपी को देगा? और कांग्रेस अगर हितैषी इतनी बनती है, अगर इतनी हितैषी बनती है कांग्रेस, तो वो 70 साल में अगर उन्होंने काम किया होता तो उसको गिराया क्यों जाता? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि कांग्रेस ने खड्डा खोदना शुरू किया था, बीजेपी ने उस खड्डे को पूरा खोद दिया है। और अगर गठबंधन की सरकार नहीं आती है, दोबारा फिर पब्लिक जैसे कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को बना देती है, तो कांग्रेस उस खड्डे में मिट्टी डालने का काम करेगी पूरी पब्लिक को गिरा करके। पुराने सीएम जो हुड्डा जी रहे हैं बता रहे हैं हमने बहुत सारा विकास किया है, सड़कें अच्छी बनाई हैं, दलितों के लिए हमने तमाम गाँवों में विकास किया है। उनसे सवाल करें ना गोहाना कांड पे, गोहाना कांड पे सवाल करें ना, वहाँ पे दलितों की बस्तियाँ जलाई, क्या बोले वो? और बहन कुमारी शैलजा जी को
कितना किया है। आपके माध्यम से मैं दलित से अपील करूंगा कि गठबंधन दूसरी बात, हरियाणा में 68 ST वो मोदी के फेरे भाई बेटे हैं, ठीक है। सैनी जो सीएम 6 महीने पहले बनाया है, सैनी उससे पहले क्या बीजेपी में नहीं था? था ना, तो 5 साल पहले बनाती, 5 साल पहले बनाती, तो उसके बाद अभी बनाया है। वो चुप्पा एक बीसी समाज को चुप्पा दिया है, चुपते रहे, ठीक है, 5 तारीख तक चुपते रहे, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं आना, ठन ठन गोपाल है। मैं तो आप भाइयों से भी जोड़ अपील करता हूँ कि भाइयों, अगर आपको हरियाणा में खुशहाली चाहिए, सर्वजन के लिए खुशहाली चाहिए, एससी और बीसी के लिए खास तौर से खुशहाली चाहिए, गठबंधन का साथ दीजिए, गठबंधन को वोट करिए। जहां पर चश्मे का निशान है, चश्मे का प्रत्याशी है, इनेलो का प्रत्याशी है, चश्मे का बटन दबाएं। और जहां पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है, हाथी चुनाव निशान है, हाथी का बटन दबाएं। इससे क्या होगा, आपको पता है पिछला जो बहन कुमारी मायावती जी ने यूपी में 4 बार सरकार बनाई है, वहाँ पर जो विकास कार्य वहाँ पर हुए हैं ना, वो हरियाणा में भी होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि जब बसपा की हाथ में चाबी आई है, मास्टर चाबी आई है, तो बसपा ने उनकी शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर उनका साथ दिया है। बाबा साहब काशीराम जी ने कहा था, फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन आया था तो कहा था कि मेरे जितने एमपी बनेंगे उतनी शर्तें मनवाऊंगा। और साहब जी ने वो साबित भी किया था। वो कैसे साबित किया था? साहब जी ने पहला जो एमपी, 3 एमपी बने थे, पहला जो एमपी था उसके लिए शर्त रखी थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए भारत रत्न। दूसरी शर्त जो थी बीसी के लिए मंडल कमीशन, लेकिन बीसी के लिए मंडल कमीशन लागू तो हुआ, लेकिन वो 27% नहीं हुआ। अब उस पर सवाल कौन करे? बीसी इतना मंदबुद्धि कैसे हो गया है? पढ़ा लिखा है बीसी समाज, नौकरियों में है, लेकिन मंदबुद्धि है। सवाल करें ना, 27% कहाँ पे है? कांग्रेस की सरकार अभी लगातार, खड़गे जी एक बात बोल रहे थे कि जो आरक्षण है, वो आरक्षण भी जब कांग्रेस सरकार आई तब मिल पाया, इससे पहले आरक्षण नहीं मिलता। क्यों 60 साल पर कांग्रेस थी जब मिल पाया? अरे ये जो हमारा जो हक अधिकार है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दे के गए हैं, ना किसी कांग्रेस ने दिया है, ना किसी बीजेपी ने दिया है। ये तो ये चाहते हैं दलित मजदूर, जो किसान एससी बीसी समाज है ना, ये जहाँ से उठ कर के आया, चमार जूती से उठ कर के आया है, वो जूती पर ही चला जाए। कुम्हार घड़े से उठ कर के आया है, वो घड़े पर ही चला जाए। नाई बाल काटने से उठ कर के आया है, सरकारी नौकरी में लगा है, वो दोबारा से बाल काटने पर ही लग जाए। ये तो एससी बीसी समाज के लिए ऐसा सोच रहे हैं। अब इनका साथ अगर ये देते हैं तो ये अपनी कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो इस बार किसकी सरकार देख रहे हो यहाँ? इस बार गठबंधन की सरकार आएगी, मास्टर की गठबंधन के पास होगी। पूर्ण बहुमत दोनों में से, कांग्रेस या बीजेपी, दोनों में से किसी का भी नहीं होगा। हमारा जो होगा, हमारे पास मास्टर की होगी। दलित समाज क्या पूरी तरह से बसपा के साथ है? दलित समाज पूरी तरह से बसपा के साथ है। और अगर बात करें जाट समाज भी बसपा के साथ, बसपा इनेलो गठबंधन के साथ है, इनेलो के साथ है। सेकंड, जैसे हमारे प्रत्याशी हैं, मेरे प्रत्याशी भाई मन्नू कश्यप जी हैं, घरोंडा से, कश्यप समाज से हैं। घरोंडा में 35,000 वोटें कश्यप समाज की हैं और लगभग 18,000 वोटें एससी समाज, चमार समाज की हैं। तो मन्नू कश्यप को पूरे समाज का पूर्ण समर्थन है। और मैं तो कहूँगा जो भाई बीसी अदर कास्ट रहती है बीसी में भी, वो भी भाई मन्नू कश्यप का साथ दें। और बीसी की जितनी भी जातियाँ हैं, एससी की जितनी भी जातियाँ हैं, वो अब की बार मिलजुल करके गठबंधन का साथ दें, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी बच जाए। वरना ये दोबारा से लगातार बने रही हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए बाडला एक्सप्रेस, क्योंकि बाडला एक्सप्रेस आपको उन
खबरों की ओर ले जाता है, जिनको बहुजन समाज की खबरों को कोई नहीं दिखाता है। अगर आप हमारी इस कवरेज से संतुष्ट हैं तो हमें आर्थिक सहयोग करना ना भूलें। तो बने रहिए वार्डला एक्सप्रेस के साथ।